जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आपको उस ब्लॉग में मैंने ये हाँ कॉल करके नानी से पूछ लो, मैंने तो सोया करो। और वैसे भी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में करना होता है। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? अभी बज रहे हैं शाम के, कितने बज रहे हैं बेटा? मैंने टाइम नहीं देखा है। 7:30, मतलब 7:30 हो रहे हैं। सुदीक्षा ट्यूशन से आ चुकी हैं। ये यहाँ पर सुदीक्षा देखिए थोड़ा सा रेस्ट कर रही है सुदीक्षा। मैं अपने आप ही मैंने सोचा है कि अब मैं ब्लॉगिंग खुद ही करूँ, मैं खुद ही आप लोगों से बातचीत करूँ और आप लोगों को अपने जो भी घर की है बातें वो भी बताऊँ, अपना रूटीन वर्क्स भी बताऊँ, बच्चों के बारे में भी बताऊँ। क्योंकि हमारा गाइस चैनल बिल्कुल नहीं ग्रो हो पा रहा है। उसका रीज़न ही ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे स्कूल से आएंगे तो वीडियो बनाएंगे, हमारा रूटीन वर्क्स होता है वो भी निकल जाता है, मॉर्निंग का टाइम होता है वो भी निकल जाता है, लंच टाइम होता है उस टाइम भी ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, इवनिंग टाइम भी नहीं हो पाती। लेकिन मैंने बहुत से चैनल ऐसे देखे हैं कि जिन चैनलों में खुद ही मतलब अपनी कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाना पीना ये सब बनाते हुए ही वीडियो बताए। अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो उसको अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करना चाहता है तो उसके भी चैनल होते हैं। तो मैंने सोचा कि ना हमारी वीडियो बनने से अच्छा है कि जब बच्चों के एग्ज़ाम तो आपको पता है कि अब पहले की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में अंतर होता है। पहले क्या होते थे, हमारे समय में 2 बार पेपर होता थे, अर्धवार्षिक और एक वार्षिक। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, अर्धवार्षिक और वार्षिक। तो एक 6 महीने में होते थे और एक जो फाइनल पेपर होते हैं वो। अभी बच्चों के FA1, कभी SA1, कभी UT, कभी क्वार्टरली एग्ज़ाम, कभी हाफ ईयरली और कभी फाइनल। तब बच्चों की पूरी परसेंटेज काउंट होती है। और उसमें भी यही नहीं कि जो बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं वो ही नंबर काउंट होते हैं, बच्चों के जो अटेंडेंस है वो, बच्चों का बिहेवियर, बच्चों की क्लीननेस, बच्चों की एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स, मतलब ऑल राउंडर होने चाहिए बच्चे कि किस किस फील्ड में क्या क्या कर रहे हैं। तब उनकी जाके मार्किंग के बाद में एक रिपोर्ट कार्ड बच्चों को दिया जाता है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आजकल बच्चों के साथ पेरेंट्स की पढ़ाई होती है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप कमेंट करना। आप लोग भी अगर अपने बच्चों से कभी अपने समय की बात करते होंगे तो यही कहते होंगे कि बच्चों हमारे समय में तो ये सब कुछ होता ही नहीं था, हमारे तो बस दो तीन बार पेपर होते थे और उसके बाद में हमें तो रिपोर्ट कार्ड मिल जाता था। लेकिन आजकल के स्कूलों में आप देखते हो कि जब बच्चों की डायरी होती है तो शुरू में डायरी में ही में लिखा रहता है कब कब उनकी वैकेशंस पड़ेंगी और उनको क्या क्या फूड में मतलब लंच में क्या क्या लाना है और क्या क्या जो एडवाइसेस होती हैं वो होते हैं, क्या क्या काम नहीं करने हैं, किस किस पे उन्हें पनिश किया जाएगा, किस पे पेनल्टी लगेगी और क्या क्या मैनेजमेंट के रूल्स हैं, ये तो आप सब भी जानते होंगे। तो मैं तो सबसे ज़्यादा ये कहूँगी कि आज के समय में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। और आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। खाना क्या और बनेगा? खाना बताओ गाइस, सब बताओ आपकी खाना क्या बनेगा। मैंने आपको शायद पहले भी 1-2 ब्लॉग्स में यही बताया कि हमारे यहाँ ये चर्चा ज़रूर होती है कि खाना क्या बनेगा। जब ये स्कूल जाते हैं ना तो जब तो मेरे ऊपर होता है कि मुझे तो जब तक ये आएंगे खाना बना के रखना है। लेकिन इवनिंग टाइम हमारा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, यही कि उससे पूछो इससे पूछो, ये करो वो करो कि खाना क्या बनेगा। सबकी तीनों बच्चों की अलग अलग पसंद है। और मैं तो आपको पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरी तो ऐसी कोई ख़ास पसंद नहीं है, जो सब खाएंगे वो मैं खाऊंगी, मैं तो बनाने के लिए रेडी रहती हूँ। तो हमने बच्चों से रिलेटेड बात कर ली, खाने की भी बात कर ली है। सोच के रखो जब तक मैं अपना ब्लॉग भी थोड़ा सा कंप्लीट करती हूँ। अब मैं आप लोगों को ये और बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अभी जो पिछला ब्लॉग हमारा डला था उसको आप एक बार जाके देख लें, जिसमें मैंने लिखा था कि हमारे घर में क्या परेशानी चल रही है। तो परेशानी यही है, जैसे मैंने बताया था कि मेरे पापा जो हैं वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आपको उस ब्लॉग में मैंने ये हाँ कॉल करके नानी से पूछ लो, मैंने तो एक बार पूछ भी लिया था, बात भी हो गई है मेरी। और तो सुबह मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था कि ऑपरेशन की बात चल रही है। आज उनको ऑपरेशन के लिए ले गए थे, लेकिन जो कुछ लोग पहले, आपको पता है कि सफदरजंग एम्स है, उसमें ऑल इंडिया से पेशेंट आते हैं, जहाँ केस बिगड़ जाते हैं वो भी आते हैं, उनको रेफ़र किया जाता है। तो आपको पता है कि ये दोनों हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं हैं।
तो यहाँ पर पेशेंटों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो पहले आए हुए होते हैं पेशेंट और जो पेशेंट मतलब ज़्यादा सीरियस होते हैं उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है, इसमें समय तो लगता है इन हॉस्पिटलों में, लेकिन काम बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि पैसे की बचत, जो कि आप सब जानते हो। हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो अपोलो हॉस्पिटल में ले जाएं या फिर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ले जाएं। और वहाँ भी जाने के बाद में कई बार केसेस बिगड़ जाते हैं तो वो लोग इन्हीं हॉस्पिटलों के लिए रेफ़र करते हैं। तो क्यों ना हमें सबसे पहले एम्स हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज मेरा ब्लॉग ऐसा नहीं है कि मैं खाना बनाऊंगी, वो आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ। बच्चों से जो बीच में बात नॉर्मली चल रही है वो बता रही हूँ। मैं घर परिवार से रिलेटेड ही आज ब्लॉग बना रही हूँ और आप लोग भी मेरी लाइफ को, फैमिली को समझने की कोशिश करें। जब हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो मुझे पता है हमारी यूट्यूब फैमिली मुझसे पूछेगी और मुझे बताने पड़ेंगे। ठीक है, वो समय आएगा उसका भी। तो मैं अपनी बात को आगे जारी रखती हूँ। ये है कि मैंने मम्मी को फ़ोन किया था, सुबह भी फ़ोन किया था जब छोले की सब्ज़ी बनाई थी, उसके पहले भी किया था जब बताया था कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। फिर उसके बाद में मैंने छोले बनाने के बाद में फ़ोन किया तो मम्मी ने बोला अभी भी वो कह रहे हैं हम करेंगे। लेकिन उसके बाद में नानी का फ़ोन आ रहा है, उस वाले नंबर से बात करो। तो नहीं कर लो, उससे बात कर लो। तो इससे मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो वहाँ पर फिर मम्मी ने अभी मुझे 6:30-7 बजे के टाइम बताया है कि ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैंने ही कॉल करके पूछा है, वो हॉस्पिटल में रुकी हुई है और ऑपरेशन नहीं हुआ है। और ये देखिए सुदीक्षा बात कर रही है। बैठ के कर लो बेटा बात, अभी 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 हाँ बैठो अभी। तो ये सुदीक्षा अभी बात कर रही है और ऑपरेशन मम्मी कह रही हैं कल होगा। तो मम्मी वहाँ रुकी हुई हैं, मेरा बड़ा भाई रुका हुआ है और जो ख्वाहिश है वो भी मम्मी के साथ कल चली गई थी, तो ख्वाहिश भी जाके रुक गई है। और मैंने बोला ठीक है, अभी वो घर, मैंने पूछा था घर आओगी कि नहीं, तो वो बोल रही कि हम घर नहीं आएंगे, एक बार ऑपरेशन ही हो जाने दो। तो इस तरीके से बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऑपरेशन के लिए भी ना डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब ऐसा बोला है कि थोड़ी देर में करेंगी। ठीक है, तो ये समीक्षा यहाँ पर ये ब्रेड सेक के लाई है, मैं आपको दिखा। ये समीक्षा यहाँ पर ब्रेड खा रही है, सुदीक्षा बात कर रही है, कौशल सो रहा है। और कौशल बेटा हमेशा मम्मी कहती है ना शाम को नहीं सोते हैं, अब उठ जाओ। हम सोते हैं। अच्छा देखिए मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे मेरे से बेटा बोल रहे हैं कि हम लोग सोते हैं। और वो शायद वैन वाले भैया से बात कर रही है कि कल छुट्टी है या क्या है। और अभी देखिए मेरा वहाँ टीवी के पास में जग वगैरह सब ऐसे पड़े हैं, अभी बच्चे उठाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ये जग और गिलास में मना करती हूँ इनसे यहाँ रखने के लिए, ये मानते नहीं हैं। तो अभी मेरा पर्स वगैरह भी देखिए वहाँ सब पड़ा हुआ है, ये देखिए पर्स वगैरह भी सब ड्रॉर में डाला जाएगा, ग्लास वगैरह सब उठाया जाएगा। नहीं सोना है, अब इस टाइम नहीं सोना होता है, तुम्हारे ट्यूशन का टाइम ही ऐसा है कि आती हो वहाँ से पहले स्कूल से, तो आके इस ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर ट्यूशन चली जाती हो। नहीं बेटा 10th है, अभी नहीं सोना है। आधे घंटे ही तो सोती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, तो वो आधा घंटा सोना ना सोना वो बेकार हो जाता है, इसलिए रात में ही सोया करो। और वैसे भी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में करना होता है। तो गाइज़ सुदीक्षा बार बार सोने के लिए बोल रही है, मैंने बिल्कुल मना कर दिया है। बात ये है इसके 10th का एग्ज़ाम है, मैं घर का सारा काम करती हूँ, यहाँ तक कि कपड़े भी अगर उठा के लाती हूँ तो कोशिश करती हूँ मैं ही उनको फ़ोल्ड करूँ, सुदीक्षा से ना करवाऊँ। आप भी बताइए आप लोगों की भी क्या राय है कि आपके बच्चों के बोर्ड के अगर एग्ज़ाम, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, एग्ज़ाम होंगे या नहीं हुए होंगे, या उनके बच्चे छोटे होंगे तो क्या आने वाले टाइम में उनके एग्ज़ाम होंगे, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि वो बिल्कुल भी पढ़ाई, मतलब बिल्कुल भी काम ना करें, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, परसेंटेज अच्छी आए। हर माँ बाप यही चाहता है, कोशिश हम लोग करते हैं। अब वो पढ़ना ना पढ़ना बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसलिए ये सब करती हूँ कि कल को बच्चे ये ना बोलें कि मम्मी तुमने तो आराम से अपना घर इधर उधर घूमती रही। या मेरा भी मन करता है बहुत जगह घूमने का, आपने देखा होगा हमारे चैनल पर कोई ऐसा ब्लॉग नहीं आता जिसमें मैं कहीं भी
घूमने के लिए जाती हूँ। वैसे मेरे ऐसे बहुत से काम है कि मुझे जिनके लिए बाहर जाना पड़ता है, और मैं चाहूँ तो आधे दिन के लिए भी बाहर रह सकती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग से गई तो इवनिंग भी हो सकती है मुझे, लेकिन फिर भी मैं वो इस साल ऐसे कोई भी कामों को ज़्यादा नहीं कर रही हूँ जिसमें बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। क्योंकि कल मुझे यही लगता है, आजकल का जो समय चल रहा है ना, उसमें हम भरोसा नहीं कर सकते। बच्चे कभी भी कुछ कह सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। कभी भी कह सकते हैं कि आप तो घूमती हो और इसलिए हमारे नंबर कम आ गए, या आप तो घूम रही थी इसलिए हमारा एग्ज़ाम। तो कहने का मौका ही ना दो, मेरे हिसाब से ये है। और जो फिर भगवान चाहेगा वो होगा, क्योंकि हर बच्चे का एक जैसा दिमाग नहीं होता। कई बच्चे 2 घंटे भी पढ़ते हैं, उनको बिल्कुल सब कुछ याद हो जाता है। अब कई बच्चे पढ़ते भी रहते हैं, फिर भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये बच्चे बच्चे के ऊपर है। तो इसमें हमें एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कई बच्चे अपने घर की सिचुएशन देख के पढ़ते हैं, आगे कुछ करने की सोचते हैं। हर किसी की फैमिली में अलग बच्चों की परवरिश होती है। माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चों को परवरिश दे रहे हैं, क्या उनको समझा रहे हैं, क्या बच्चे समझ रहे हैं। समझाता हर कोई है, परवरिश हर कोई अच्छी देना चाहता है। कई बार कुछ कारणों से बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं हो पाती है, और अगर हो भी जाती है उसके बाद में भी हम कई फैमिलीज़ में देखते हैं, कहते हैं कि अरे उनके माँ बाप तो बहुत अच्छे थे, उनके बच्चे ऐसे निकल गए। तो वो कहीं ना कहीं ये समाज है, इसमें बहुत से लोग होते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी संगत गलत हो जाती है। कई बार अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बाद में वो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि पहले बहुत कम पढ़ते हैं और बाद में इतनी मेहनत करते हैं 10th 12th के बाद में, कि वो आगे जाके बहुत कुछ बन जाते हैं, बहुत अच्छा नाम कर देते हैं अपने फैमिली का। तो ये सब सिर्फ बच्चों के ऊपर हम नहीं डाल सकते कि बच्चे हमारे बहुत अच्छे निकलें। बच्चे जब अच्छे निकलेंगे जब उनके संग पेरेंट्स को लगातार उनकी देख रेख करनी होगी, निगरानी करनी होगी, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना होगा। बहुत सी गलतियां भी बच्चों से होती हैं। बच्चों से बहुत सारी ऐसे अभी एक टाइम चल रहा है कि उन्हें दूसरे बच्चे हो गए, दूसरे लोग भी कहेंगे, बहुत कुछ कहते हैं, और बच्चे कभी कभी उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हमें देखना चाहिए। तो आज का मेरा ब्लॉग यही था कि पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चों को देखना चाहिए। और कल मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी कि ऑपरेशन हुआ है पापा का, ठीक हुआ है। आप लोग भी प्रे कीजिए कि उनका ऑपरेशन अच्छा हो। हम लोग सब भी दुआ कर रहे हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा एज है तो रिस्क की मामला है। और जो कि उनकी एक फॉर्मेलिटीज़ होती है कि वो सिग्नेचर करवाते हैं, जो भी घर के मेंबर होते हैं, तो वो सब डॉक्टर ने करवा लिया। तो राधे राधे गाइस, हमें सपोर्ट कीजिए जैसे भी हमारे ब्लॉग आ रहे हैं। राधे राधे।